हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये बच्चों चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने हल कर लिया था। इसके पहले का वीडियो तो बच्चों ने नहीं देखा, वो जाके पहले का वीडियो देख ले। दूसरी चीज, बहुत ही सरल तरीके से करने वाले, एक एक चीज कंसेप्ट से समझ में आने वाली है बच्चों। क्या है? एक एक चीज बच्चों कंसेप्ट से समझने वाली है, आने वाली है, जिससे आप पेपर में पूरे से पूरे नंबर ला सको। तो आइए चलते हैं बेहतरीन तरीके से बच्चों लाने के सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है और क्या चीजें समझने के लिए। क्वेश्चन पे क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपका दिया गया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। यहां से बच्चों tan को ऐसे लिखा रहेंगे tan इनवर्स इसको 2 cos इसको 2 sin इनवर्स 1/2। अब समझिए मेरी बात, 1/2 किसका मान होता है बच्चों? तो ये sin 30 का मान होता है। किसका मान होता है? sin 30। और sin 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? π/6 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिखते हैं tan इनवर्स 2 cos 2, इसकी जगह π/, क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 2 3 6 tan इनवर्स 2 cos कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। अब π/3 में से अब बताएंगे बच्चों 2 cos π/3 किसका मान होता है बच्चों? π/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप इसको सॉल्व करना निकालना चाहो तो 180 रखो, 3 3 का 18, यानी ये cos किसका मान होता है? 60 का मान होता है। किसका होता है? cos 60 का मान होता है। 2 इनवर्स 2 cos 60 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। ये कट जाएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 के, और 1 में किसका मान होता है बच्चों? ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये होता है बच्चों tan π/4 यानी 45। इससे ये कट जाएगा तो π/4 क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? π/4 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को है। देखिए बच्चों, ये सवाल पढ़ा रहे थे बच्चों तो वही लगा हुआ था, तो बता दे रहा हूँ फिर से आपको। देखिए क्या है, अब इस पर लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस y²। अब बच्चों यहाँ से मान लेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ से मान ले, माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से tan इनवर्स x बराबर थीटा की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ से मान लो माना y बराबर tan फाई, कुछ मान ले, यहाँ थीटा मान यहाँ पाई मान लो, तो यहाँ से tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? फाई। अब चलिए रखते बच्चों मान, तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2, ये हो जाएगा sin 2x के स्थान पर क्या रखना है? tan थीटा रखना है 1 प्लस x² सॉरी
स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर क्या रखना था बच्चों, टेन थीटा क्या रखना था, टेन तो स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई की जगह क्या रखना है बच्चों, वाई की जगह रखना है टेन इनवर्स फाइव, नीचे वन प्लस टेन इनवर्स फाइव। अब समझेंगे बच्चों एक चीज, ये टू टेन बटे ये किसका सूत्र होता है बच्चों, ये साइन टू थीटा सूत्र होता है, तो यहां से रख देंगे टेन एक बटे दो साइन क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से साइन, ये किसका सूत्र होता है बच्चों, यहाँ इनवर्स था, यहाँ इनवर्स कर लीजिए, ये होता है बच्चों साइन टू थीटा का सूत्र होता है, ठीक है बच्चों, प्लस कॉस इनवर्स, ये किसका सूत्र होता है बच्चों, ये होता है कॉस टू थीटा, यानी फाई है तो फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, ये फाई है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन एक बटे दो हो जाएगा टू थीटा प्लस का टू फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू फाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, टेन एक बटे दो दिया गया है, दो ऊपर से गामा ले लेंगे तो थीटा प्लस क्या बच जाएगा फाई बच जाएगा, क्या बच जाएगा फाई बच जाएगा, जैसे ही फाई बच गया तो टेन बचा जाके, अब थीटा के मान पर क्या रख देना टेन इनवर्स एक्स, क्या रख देना टेन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू क्या है बच्चों टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स वाई, टेन ए प्लस बी का सूत्र बन गया, तो टेन यहाँ से टेन इनवर्स आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू यानी एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई आ जाएगा। और यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब चीजें समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। इस पर क्या करेंगे बच्चों, इस पर देखिए ये किसी इसका परिसर क्या होता है, परिसर बच्चों होता है माइनस पाई बाई टू से क्या होता है पाई बाई टू होता है, पर ये टू पाई दिया गया ज्यादा दिया गया है, जिसको हम चेंज कर लेंगे, तो क्या लिखते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या है, तो मुख्य शाखा परिसर क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, इसको बच्चों चेंज करना पड़ेगा, तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, तो इसको क्या कर लेंगे साइन इनवर्स साइन। अब इसको टू पाई बाई थ्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टू पाई बाई थ्री को बच्चों माइनस पाई, इसको क्या कर रहे हैं, इसको लिख लें बच्चों पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्यों, क्योंकि मेरा काम बन जाना चाहिए, तो यहाँ तीन आएगा, तीन में से चला जाएगा दो बन जाएगा, तो साइन इनवर्स। अब साइन हमारे पास 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा माइनस होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि चूंकि क्या होता है यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये क्या होता है जो फार्मूला होता है, बात तो याद रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करते हैं, और 11 में क्या चीजें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 11 में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कहां से आए, क्वेश्चन नंबर 10
चलो डबल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और 11 पर क्या क्या चीजें दर्शाई गई समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो 11 में दिया गया tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 से, तो इसका मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें भी होता है। तो इसका मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, तो इसको बच्चों चेंज कर दे तो यहाँ से tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 के, तो इसका tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों, तो tan इनवर्स, तो इसको चेंज करेंगे 10, अब 3 पाई, इसको क्या चेंज कर दें, तो इसको बच्चों चेंज करने के लिए पाई माइनस कर लें, यहाँ से पाई माइनस क्या कर लें, पाई माइनस पाई बाई 4 के चेंज कर लें। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्या होता है माइनस, क्योंकि आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो इसके मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस tan 5/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5/4 आ जाएगा। और यही हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो 10 का सूत्र लगा देंगे। पर बच्चों यहाँ से हम लोग चीजों को वो कर ले, क्या कर ले, चेंज कर ले, क्योंकि 10 a प्लस b का सूत्र लगा देंगे, परंतु कंडीशन क्या है कि सबको पहले 10 बना दिया जाए, क्या बना, सबको 10 बना दिया जाए। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 3 क्या हो जाएगा 5, और ये कारण इनवर्स बच चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे सूत्र √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है बच्चों। tan थीटा बराबर क्या होता है, इस पर मान रख देंगे बच्चों, इस पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, फिर √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/5, 1 3 3 9 50 25, इसको और सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स नहीं होगा, tan बड़ी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 3/5, इस अंडर ये उधर चला जाएगा, तो 25 माइनस 9 नीचे के ऊपर हो जाएगा 25 के, इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर, तो यहाँ से मान रखेंगे तो बराबर 3/5 की, यहाँ से घटा देंगे बच्चों, 25 में से 9 जाएगा 16, नीचे कितना आ जाएगा 25 के, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/5 के, 16 से 4 बार, इससे 5 बार, 5 से 5 आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई।
अब इसके बाद बच्चों कॉट को बना लें। क्या बना लें बच्चों? कॉट को बना लें। तो कॉट को बनाने के लिए यही करेंगे। तो कॉट को क्या है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से कॉट दिया गया था, कॉट इनवर्स 3/2 के, तो इसको बना देंगे टेन इनवर्स 2/3 के हो जाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे कि कॉट का क्या होता है 1/10 होता है। अब हमारे पास टेन थीटा आ गया और टेन भी दोनों में कन्वर्ट हो गए जाके। क्या हो गए? टेन दोनों में कन्वर्ट हो गए जाके। अब यहाँ से बच्चों सूत्र बना लेते हैं। सूत्र बना लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टेन बराबर, आपको साइन इनवर्स लगा दो, आप इनवर्स लगा दीजिए। टेन इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 3/4 आ गई है प्लस। इसको बना लिया है 10 के रूप में, तो ये आ गई है 2 कितना आ गया है? 3 के आ गया है। तो 10, अब यहाँ 10 a प्लस b का सूत्र लगा देंगे तो 10 यानी 3/4, 10 b यानी 2/3, 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। इसको और करेंगे तो अब ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब खाली हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व करते जाओ। 10 यहाँ से 10 इनवर्स से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। और 4 3 12 तो 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12 तो 4 दूनी 8, नीचे कितना 1 माइनस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब 2 का 9 2 2 दूनी 4, 1/2 बच जाएगा। यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 इनवर्स 8 17 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 नीचे 2 के। इसको और सॉल्व कर रहे हैं 10 के, ये हो जाएगा 10 इनवर्स यहाँ से 17, यहाँ से 12, नीचे कितना 1/2 के। ठीक है बच्चों, इसको और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 10 इनवर्स पास पास से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 17 गुणे कितना हो जाएगा 2 की, और नीचे कितना हो जाएगा 12 गुणे 1 के, 2 6 का 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 के, ये हो जाएगा 10 इनवर्स के, ये हो जाएगा 17 कितना 6 के, ये से ये कट जाएगा कितना आ जाएगा तो 17/6 कितना जाएगा 17/6 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 को सॉल्व कर लिया है, विशेष कोई डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 को करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? ये बच्चों ऑब्जेक्टिव है, इनको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे बच्चों सारी चीज समझ में आ गई। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स cos π/6, इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान प्रतिशत क्या होता है? 0 से पाई होता है, ये तो ज्यादा है। तो cos इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या है बच्चों? 0 से π/2 तक होता है। ये तो होता है 0 से π/2 नहीं होता, 0 से π तक होता है, 0 से π तक होता है, तो 0 से π तक होगा। इसको चेंज कर लें बच्चों तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, अब cos 7π/6 को चेंज करना है तो इसको किसमें बच्चों चेंज कर लें? इसको 2 पाई चेंज होगा तो 4 लेते हैं, तो इसको लिख लें 2 पाई और यहाँ से 5 लिख दें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। पर इसको ऐसा तो मान आएगा नहीं, इसको 5 कर दें तो हो जाएगा 5π/6 के। देखते हैं 6 दूनी 12, 12 में से हाँ बन जाएगा। तो cos इनवर्स, अब 360 क्या होता है? 2π माइनस क्या होता है? cos का, यानी कि होता है cos 2π माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। यहाँ से मान रख देंगे तो
हो जाएगा cos, इसके स्थान पर हो जाएगा 5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 ऑप्शन है क्या 5 पाई बाई 6 बच्चों, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार कमेंट करिएगा। चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा। क्या होगा बच्चों, इसका मान क्या होगा, का मान क्या, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, बस इसके लिए मान रख देना बच्चों साइन, अब क्या करना बच्चों, इसके लिए मान रख देना है। अगर यहाँ से मान रख दिया जाए तो क्या होगा, तो ये तो पाई/3 है, तो पाई/3 रहेगा माइनस साइन इनवर्स में ये किसका मान होता है 1/2, ये 6 का मान होता है, तो माइनस का पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर दें, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन पाई/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पाई कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर ले, इसको और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 6 ले लेंगे, 3 दूनी 6 तो 2 पाई हो जाएगा, पाई से 6 दूनी 6 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 पाई बाई कितना 6 की, 3 दूनी 6 की, तो साइन पाई/2 क्या है ऑप्शन, और पाई/2 साइन पाई/2। बच्चों ऑप्शन, हाँ इसका बच्चों कितना मान होता है बच्चों, एक मान होता है, कितना होता है, एक होता है इसका मान, साइन 180 90 कट जाएगा जाके 90 साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है भाई, 180 काट दो तो 180 इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। 15 वाले में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 भी बहुत इजी तरीके का है, कोई विशेष डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 15 का हवाया था tan इनवर्स अंडा√3 माइनस cot इनवर्स माइनस अंडा√3। इसको मान निकालना है, क्या मान होता है एक बार सभी, तो इसकी मैं बात करूं तो ये किसका मान होता है, ये पाई/3 का मान होता है बच्चों, tan इनवर्स में किसका मान होता है पाई/3 का, परंतु इसको बच्चों चेक कर लें क्योंकि ये किसी का मान नहीं होता है, तो इसका मान चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cot इनवर्स दिया गया है, परंतु ये आपको चीजें समझ में आ जाए, cot इनवर्स इसको लिख सकते हैं बच्चों, cot माइनस ये लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दो सीधा, तो इसको लिख सकते हैं पाई/6 पर पाई/6 5 पाई/6 का मान होता है, ठीक है, तो इसको 5 पाई/6 में क्या लिखते हैं माइनस cot इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं cot, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई/6 की, तो माइनस cot इनवर्स
अब इसके बाद cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा माइनस 5 पाई बाई 6 की 9 माइनस प्लस हो जाए, ये कट जाएगा तो 5 पाई बाई कितना आ जाएगा 6, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब 5 पाई बाई 6 आ जाएगा तो यहाँ का रख देंगे बच्चों, 5 पाई बाई 6 रख देंगे। 6 हम ले लेंगे, 3 दूनी 6 तो 2 पाई हो जाए, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा तो माइनस 3 पाई, ठीक है, तो 3 दूनी 6 तो माइनस पाई बाई कितना आ जाएगा 2, यही हमें तो सिद्ध करना था माइनस पाई। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 3 प्रश्नावली 2 दशमलव 2 को समाप्त कर लिया, यानी इस चैप्टर में से प्रश्नावली समाप्त कर लिया। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे विविध को। विविध बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीचर कहते हैं विविध नहीं लगवाते पर आपको विविध जरूर लगाना है। विविध बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपको विविध को लगाना भी है, ठीक है बच्चों। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।